सरदार जी सब तैयारी वारी हो गई है। हो गई है सब तैयारी? हाँ सरदार, सरदार अब चला जाए मेला। काहे की चलती लौटा के भी है ना भैया। आवा चला 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 आवा आवा। झुलनी में गोरी लागा हमार जिया, झुलने का रंग साचा हमार पिया। झुलनी में गोरी लागा हमार जिया, झुलनी में गोरी लागा हमार जिया। झुलने का रंग साचा हमार पिया, झुलने का रंग साचा। आज टोली में उत्सव का माहौल है और ये जो सारी तैयारियां आप सब देख रहे हैं उसी के लिए की गई है, क्योंकि पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा है रामनवमी के मेले में। क्योंकि गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें और सभी की अपनी अपनी सभा चलती है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। तो भैया पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने ये मेले में ही तय किया कि जो पैसे बच गए हैं उससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए, क्योंकि भैया बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। हाँ, तो सभी पंचों ने इस पर सहमति जताई और सभी मेले से निकल पड़े गांव की ओर। जल पावक गगन समीरा। सबसे आगे पंचायत के छड़ीदार अपने सर पर पंच लाइट को उठाए हुए आगे आगे, उनके पीछे सरदार, फिर दीवान, फिर सारे पंच वगैरह। अब गांव पहुंचने ही वाले होते हैं कि बाभन टोली के फुटंगी चाप टोक देते हैं। काका, ओ काका, आप बोलो बेटवा, कितने में लिए लालटेन? लालटेन देखा तो नहीं हो पंचलाइट है। कितने में लिए लालटेन? भाग यहाँ से। काका, देखो भैया, ये बाभन टोली के फुतंगी जन है। ये अपने घरे के ढिबिरियों के बिजली बत्ती कहाँ थे और हमरे पंचलाइट के लालटेन। चलो 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 आवा आवा काकी, पंचलाइट आए बाबा। आवा देखा जाए। आराम से रख के आराम से उतारा भैया, देखो ठेस न लगे। दूर रहा दूर रहा दूर रहा। निकाला निकाला। अरे बड़ा नीक है काकी। हाँ दूर से देखो। दूर से दूर से। अच्छा सब लोग शांत हो जाओ और सुनो जरा ध्यान से। संध्या को पूजा होगी, ठीक है? और सब लोग नहा धोकर आ जाना यहीं पर। और देखो सूरज डूबने के 1 घंटे पहले आना, ठीक है? ठीक है। तो चलो चला चलो। अरे हाँ, सुनो देखो भैया, आज पंचलाइट के रोशनी में कीर्तन हो। और हाँ, एक बात कह रही थी, जितने बेताला लोग हैं आखिर डारे में तनको देर सवेर भा तो समझे भैया कल से बाइकाट। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले टोली के सब लोग सरदार के दरवाजे आकर जमा हो गए। कोई बात ही नहीं, कोई गप भी नहीं पंचलाइट के सिवा। सरदार कितने के पढ़ाई पंचलेट? पहले दुकानदार ने समझाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा दुकानदार साहब ये मत समझिएगा कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। उसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा।
बोला आप जाति के सरदार लगते हैं तो ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, दिया आपको 5 कौड़ी में। 5 कौड़ी में दे दी। है भैया, अलबत्ता चेहरा पहचाने वाला दुकानदार रहा। हाँ? पहले तो के नौकर पंचलाइट के बक्सा देहने चाहत रहा। अरे तब हाँ हम बोला कि अरे दुकानदार साहेब, अगर आप पंचलाइट के बक्सा नहीं देंगे तो हम पंचलाइट ले कैसे जाएंगे? सही बात है। हैं? तब वो नौकरवा कल बुलाए तो दुकानदार खूब डरते। अच्छा। का कहो जान दो? कहा थे क्यों रे, दीवान जी के आंख के आगे और दीवान जी के आंख के आगे दुर्खेल करेगा। चल दे बक्सा। तब कहीं जाए के पंचलाइट आवा। अच्छा करो दीवान जी, तुम चले गए रहे हो। हाँ। अरे भैया, रस्तवा भर रही सन्न सन्न बोलत रहन के ई? अरे ई नहीं, ई पंचलेट पंचलेट। हाँ सरदार, अब एका जलवा भाई। अब मुलगैन, हाँ जरा कोशिश करो। अरे हाँ सरदार, एकदम अब ही हम जराई सही थे, चाहे नहीं एकदम जराई थे। देखा सरदार, अब गांव के बुजुर्ग से जलवावे तो ठीक रही। दीवान जी जरा देखें। ठीक है सरदार। अब बूढ़ पुरान जलावे सही है। जलाइए। सरदार, अब बुजुर्ग जैसे आंख हो गई है तब छड़ीदार तुम जलावा। हाँ जला दे भैया। अरे महतो, उधर मुंह घुमाए का बैठा, चलो चलो। अरे भैया, हम कहाँ जलाई, आपके लोग रहते हुए हम कहाँ जलाई। सरदार आप है कुछ, हम कहाँ जलाते हैं। लेकिन एंड समय पर लेकिन लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल आया और डाला गया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी, ना पंचलाइट खरीदने के पहले और ना पंचलाइट खरीदने के बाद। अब पूजा की सामग्री रखी हुई है, कीर्तनिया लोग एकदम तैयार कि पंचलाइट जने और कीर्तन शुरू कर दिया जाए, और पंचलाइट ऐसे रखा हुआ। अब ये समस्या इन टोली वालों के सामने कैसे है और क्यों आई? इसलिए क्योंकि आज तक टोली वालों ने ऐसा कोई चीज खरीदा ही नहीं था जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। अब लो मजा, इस कल कब्जे वाली चीज को कौन जलावे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इस गांव में कोई पंचलाइट जलाने वाला नहीं है। भाई हर पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन अब सवाल ये है सरदार, आप कहा तो दूसरा टोला के कौनों का बुला के पंचलेट जलवा लीन जाए। अरे क्या कह रहे हो? अरे सरदार जी, एक बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके अब दूसरा टोला के आदमी की पंचलाइट जली है, बताओ दूसरा आदमी के। नहीं भैया नहीं, देखो सरदार, ये नहीं हो सकत। इससे तो अच्छा है हमार पंचलाइट भैया पड़ा रहा है। हाँ, कौन गांव वालन के ताना सुनी बतावा। सही बात। अरे बात में दूसरा टोले के लोग कूट करेंगे, कहेंगे यार लो पंचलाइट जलवा भा तो दूसरे के हाथों से। नहीं भैया, पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोलों के लोगों से मत कहिए। अब चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी तक नहीं जलाई, और फिर पंचलाइट के रहते कोई अपने घर में ढिबरी जलाता? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान, छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। सारे पंचों पे तो चेहरे उतर गए थे। कल कब्जे वाली चीज के नखरा बहुत होते भैया। सही बात कहो भैया, का करा जा। कौन सुनरवा बनायो रे झुलनिया, रंग
अरे सुनो था भैया, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कह रहे हैं कि पंचलेट के सामने कान पकड़ के 5 बार उठक बैठक करो तो ये अपने आप में जल उठी। अरे बताओ कौन बात है? नहीं है। अरे भैया, जब भगवान ने हंसे के मौका दिए हैं गांव वाले के, तो लोग हंसबे न करिए। अरे सरदार, हम जब यहाँ आवे के बरे अपने घरे से निकला तो हमका रस्तवा में वो रुद्दल सा बढ़िया मिल गया। और जाने का कहा था ये काका, पंचलाइट में पंपू जरा धीरे से देना। अब बताओ ससुरे कैसे बोले चाहिए? नहीं। और इधर गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन ही मन लौट जा। वो कैसे बोले कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब गोधन का तो हुक्का पानी बंद है पंचायत से। बात यह है कि मुनरी की मां गुलरी काकी ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन उनकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम, रोते भी रहे हंसते भी रहे। और फिर पंचों की निगाह में गोधन तो पहले दिन से ही चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो दूसरे गांव से आकर यहां बसा है और आज तक टोली के लोगों को पान सुपारी तक के भी नहीं पूछा। अरे वो तो उनकी परवाह ही नहीं करता। बस पंचों को मिल गया मौका और लगा दिया 10 रुपए का जुर्माना, और ना देने पर हुक्का पानी बंद, बिरादरी से बाहर। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। अब मुनरी बोले तो बोले कैसे उसका नाम ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा था, लेकिन मुनरी ने चालाकी से भगत के कान में बात डाल दी। चिगो चित चिन, चीको चित चिन, गोधन। हाँ गोधन? हाँ। पर गोधन के तो हुक्का पानी बंद है। अरे तू सरदार से कह तो। कहीं नहीं सरदार हाँ। से। सरदार, गोधनवा ही पंचलेट जलावत जानत है। गोधन? गोधन? हाँ गोधन पंचलाइट जलाना जानता है? हाँ सरदार। अब अरे सरदार, लेकिन ओके हुक्का पानी तो हमारी लोग बंद किए हैं। और का उस सलम सलम वाला गीत गा के आंख कतारता था। है? और जब एक बार जात बिरादरी से बाहर निकाल दिए तो ओके शामिल काहे करें बताओ? हाँ भैया, हाँ। अरे जाति बिरादरी की बंदिश क्या, जब जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। हाँ, क्यों दीवान? हाँ सरदार। पहले कह रहे हैं सरदार। अब ऐसा है सरदार, जब सब लोगन से राय ले लीन जाए, अगर सब लोग राजी हो तो भैया गोधन के खोल देवा जाए। का कहा खोल देवा जाए? अगर ठीक है खोल दे सरदार से कहे। हाँ सरदार, सब राजी है, खोल दे गोधन के। ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। भगत। हाँ सरदार। जरा गोधन को बुला के लाओ। हाँ सरदार, हम अब इन्हें बुला के लाते हैं। सरदार, गोधनवा आवे के राजी नहीं ना। क्यों? कहा थे पंचन के का पड़ती, कल के एक कौनो कल कब्जा बिगड़ गया ना तो जुर्माना हमारे के भरे पड़ेगा, ऐसा बोला था। अरे सरदार, सरदार कौनो तरह गोधन के मनाए के ले आवा सरदार, नहीं तो कल कदार हम सबे गाँव में मुंह दिखावे के काबिल न रहा। पर मनाया कैसे जाए उसे? अच्छा अच्छा शांत हो जा, हम बुला के लावत है। हाँ, तू देख ला। हाँ, जा। का सरदार शायद आ जाए गोधन। बुला के। सरदार गोधन आ गया। आओ गोधन, जरा देखो तो। स्पिरिट कहाँ है? स्पिरिट? स्पिरिट कहाँ हो? अरे तो का बिना स्पिरिट के जल जाई? लो एक और बवंडर। देखियो देखियो काकी स्पिरिट लौका ही नहीं रहे। अब जली कैसे? कहा रहे कि हम कल ले चलो तो हम कल ले नहीं गए। अब देखो बिना स्पिरिट के कैसे चली। अरे गोधन बहुत ही काबिल लड़का है। हाँ। देख लेना,
बिना स्पिरिट के ही जला देगा पंचलाइट। जरा गरी का तेल मिलेगा? हाँ हाँ अभी लाए। ये लो। कौन सुनरवा बनायो रे झुलनिया, कौन सुनरवा। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता तो कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। वाह वाह गोधन, वाकई में बहुत काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। बोलो शंकर भगवान की जय। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। गोधन ने आज सबका दिल जीत लिया। मुंदरी ने तभी हरकत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। दोनों की आंखें चार हुई, आंखों ही आंखों में बातें हैं। कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। गोधन, तुमने पंचायत की इज्जत रख ली है, तुम्हारे 7 खून भी माफ। अब
खूब गाओ सलीमा सलीमा वाला गाना। गोवर्धन, आज रात हमारे घर खाना खा के जाना बेटा। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा और मुनरी की पलकें झुक गई। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था।